हेलो फ्रेंड्स, मैं एंजल एजुकेशन से सादिक सर। लॉकडाउन है, मतलब हम बाहर जा नहीं सकते, ट्यूशन आ नहीं सकते। तो इसमें ऐसा तो नहीं है कि हम हमारी पढ़ाई रोक दें। तो घर पे पढ़ाई करने के लिए मैं घर पे ही बैठकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज हम स्टैटिस्टिक का हमारा चैप्टर नंबर 1 इंडेक्स नंबर सूचकांक सीखने वाले, जो हमारी एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का आने वाला है। इसलिए सभी से मेरी गुजारिश है कि सभी लोग सही तरीके से इसे देख लें। सबसे पहले हम ये चैप्टर के बारे में सीखने के लिए शुरुआत करते हैं हम, जिसके लिए आपको प्राइस का पता होना चाहिए। प्राइस बराबर पी लिया जाता है, जिसे हम गुजराती में भाव कहते हैं, और क्यू फॉर क्वांटिटी मतलब के जत्था, जिसके लिए क्यू लिया जाता है। अब इसमें दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक है चालू वर्ष और एक है आधार वर्ष। चालू वर्ष और आधार वर्ष, ये पूरे चैप्टर में ये चीज़ आपको काम में आने वाली है। चालू वर्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं करंट ईयर। करंट ईयर को हम लेंगे 1, और आधार वर्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस्ड ईयर, और उसके लिए हम लेंगे 0। अब सर, चालू वर्ष और आधार वर्ष हमको तो पता नहीं है कि चालू वर्ष किसका लेना है और आधार वर्ष किसको लेना है। तो मान लो यहाँ पर आपको दो साल दिए हुए हैं, एक 2009 दिया हुआ है और एक 2000 दिया हुआ है। तो इसमें से ओल्ड ईयर कौन सा है? ओल्ड मतलब कि पुराना ईयर कौन सा है? जो पुराना ईयर है, तो एक पहले आता है कि 0 पहले आता है? 0 पहले आता है। इसलिए हम ओल्ड ईयर को क्या लेंगे? हम आधार वर्ष लेंगे, और न्यू ईयर के लिए हम क्या लेंगे? चालू वर्ष लेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़, अगर मेरे को 2020 में मैं कितना कमा रहा हूँ अगर वो जानना है, तो 2019 में जितना कमाया था उससे अभी मैं कितना कमा रहा हूँ वो जानने के लिए हम इस तरीके से कोई भी चीज़ के लिए कोई आधार, और आधार हमेशा पहले का वर्ष होता है, इसलिए आधार वर्ष हम लेंगे। चालू वर्ष के भाव को प्राइस ऑफ करंट ईयर कहते हैं। तो प्राइस का हमने पी ले लिया, और चालू वर्ष के लिए, करंट ईयर के लिए हमने क्या ले लिया? 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बना P1। दूसरे के लिए हमने आधार वर्ष के अंदर आधार वर्ष नो भाव, जिसके अंदर हमने P फॉर प्राइस लिया, और आधार वर्ष का हमने 0 ले लिया। इसी तरीके से हम Q1 और Q0 भी हम ले सकते हैं। हम आज पहली मेथड सीखने वाले हैं इसकी, जिसे हम कहते हैं अचल आधार की रीत। अचल आधार की रीत को इंग्लिश में हम कहेंगे फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है हमारा I = P1/P0 × 100। गुजराती में इसका फॉर्मूला होगा हमारा चालू वर्षनो भाव अथवा तो जत्थो, और आधार वर्षनो भाव जत्थो गुणिया 100, ये हमारा सूत्र होगा। नेक्स्ट जो है इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो करंट ईयर प्राइस क्वांटिटी और बेस्ड ईयर प्राइस एंड क्वांटिटी × 100। ये सूत्र को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि सबसे पहले हम ये सूत्र को देखें तो फिक्स बेस का सूत्र हम शॉर्ट में अगर लिखें तो I = P1/P0। अगर हम इसे गुजराती में लिखना चाहें तो चालू वर्ष के अपॉन में आधार वर्ष, मतलब 100 के अपॉन में A × 100, हम ये भी ले सकते हैं इसके लिए। और इंग्लिश के अंदर C भी ले सकते हैं, C और B, करंट ईयर के अपॉन में बेस ईयर × 100। हम एक्सरसाइज 1.1 का सम नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें पहले हमको क्वेश्चन के अंदर 2008, 2009, 2010 ये हमको दिया होता है। इतनी रकम हमें दी होती है, इतनी ही रकम क्वेश्चन में हमें दी होगी। बाकी जो आगे है वो हमें करना है। वीडियो छोटी बनानी थी इसीलिए करके दिया है, नहीं तो आप कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेटर ही चलाना है। अब इसमें हमें बोला है कि फिक्स बेस मेथड से करो, मतलब कि आधार वर्षनो सूचकांकनी गणतरी करो। क्वेश्चन होगा आधार वर्षनो सूचकांकनी गणतरी करो। फाइंड द फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर। तो अब यहाँ पर हमको आधार वर्ष तो दिया नहीं है, तो आधार वर्ष हम हमेशा पहले साल को लेंगे, पहले साल
मतलब कि 275 को हम ले लेंगे आधार वर्ष, मतलब कि हमारा सूत्र था P1/P0। तो करंट ईयर क्या है यहाँ पर 2008, तो 2008 को हमने ऊपर लिखा। आधार हमने क्या लिया 275, तो उसके नीचे भी हम 275 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय क्या सूत्र था हमारा 100, तो हमने वो लिखा। हम कैलकुलेटर में करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी तरीके से 2009 का जब हम ढूंढेंगे तो हमारा करंट ईयर हो जाएगा 2009। उसका जो सूचकांक दिया था, उसकी जो पगार दी हुई थी वो हमारी थी 284। पर आधार वर्ष कभी चेंज नहीं होता है, हमारा आधार वर्ष फिक्स जो हो जाता है एक बार वो फिक्स हो जाता है, तो हम इसके नीचे भी 275 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से हम सारे के नीचे 275 मल्टीप्लाई बाय 100 293 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 275 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से हम सारी चीज़ें कर लेंगे और कैलकुलेटर में हमारे जो जवाब आते हैं वो हमारे ये जवाब होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी फर्स्ट मेथड पूरी होती है। पर सर क्वेश्चन एक आता है कि सर अगर आधार वर्ष दे दिया होता तो, हाँ, अगर 2010 को आधार वर्ष लो तो सभी के नीचे 289 आया होता। अगर उसने 2011 को बोला होता आधार वर्ष या 2012 को बोला होता तो सबके नीचे हम 297 लेकर मल्टीप्लाई बाय 100 करते, तो यहाँ पर हमारे जवाब जो डिफरेंस आते वो हमारे जवाब होते। ओके फ्रेंड्स, तो ये फर्स्ट मेथड पूरी हुई है, पहली वीडियो थी, तो आप लाइक करना क्योंकि बहुत मेहनत से और घर पे आप लोगों के लिए ही बनी हुई है। थैंक यू।